पुराने ज़माने की बात है। दो पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा शहर आबाद था। उस शहर का नाम गुलिस्तान था। गुलिस्तान अपनी खूबसूरत बागात, फूलों की खुशबू और दिलकश खूबसूरती मनाजिर की वजह से मशहूर था। उस शहर का सबसे बड़ा फख्र उस शहर का दलेर और निडर बादशाह था, जो बादशाह अब्दुल्ला के नाम से मशहूर था। बादशाह अब्दुल्ला एक नौजवान बादशाह था, जिसकी बहादुरी और अक्लमंदी की कहानियाँ दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसने अपने अवाम की हिफाजत और खुशहाली के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाई। एक दफ़ा उसकी ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब मोड़ आया, जब एक रोज़ एक पुरअसरार ख़त उसकी महल की दीवार पर चस्पा मिला। ख़त में लिखा था, ए बादशाह, तुम्हारी सल्तनत पर एक अजीम खतरा मंडला रहा है। अंधेरी गार के देव ने कसम खाई है वो तुम्हारी सल्तनत और शहरों को बर्बाद कर देगा। अगर तुम बाकी दिलेर हो तो अंधेरी गार में आकर उस देव का सामना करो। ये खत पढ़कर बादशाह अब्दुल्ला बगैर किसी ताख़ीर के अपने वज़ीरों से मशवरा करता है। वज़ीर ने अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि वो इस मुहिम पर अकेला ना जाए, बल्कि कुछ तजर्बाकार जंगजों को लेकर जाए। लेकिन बादशाह ने अकेले जाने का फैसला किया। उसका मानना था कि एक हकीकी बादशाह अपनी अवाम की हिफाजत के लिए सबसे आगे होता है। बादशाह अब्दुल्ला अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर अंधेरी गार की तरफ रवाना हो गया। अंधेरी गार एक खौफनाक जगह थी, जहां जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। बादशाह अपने दिल को काबू करते हुए गार में दाखिल हो जाता है। गार में उसे खौफनाक देव की आवाज़ सुनाई दी। देव ने पूछा, कौन हो तुम जो मेरे गार में दाखिल हुए हो? मैं हूँ बादशाह अब्दुल्ला, गुलिस्तान शहर का बादशाह। मैं तुम्हारा सामना करने को आया हूँ ताकि अपनी बस्ती को बचा सकूँ। देव एक खौफनाक मखलूक थी, जिसकी दो बड़े सींग और आग उगलती हुई आंखें थी। बादशाह ने अपनी तलवार को मजबूती से थामा और देव का सामना करने के लिए तैयार हो गया। देव अपने ज़बरदस्त हाथों से बादशाह पर हमला करता है, लेकिन बादशाह अपनी तलवार से दिफा करते हुए देव का हमला नाकाम बना देता है। दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग होती है। बादशाह अपनी अक्लमंदी और बहादुरी को इस्तेमाल करते हुए देव को शिकस्त दे देते हैं। इसने देव को यह एहसास दिलाया कि ताकतवर होना सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं, बल्कि दिल की ताकत का भी मामला है। देव ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और वादा किया कि वो कभी भी गुलिस्तान शहर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादशाह ने देव को माफ़ कर दिया और उसे एक दोस्त के तौर पर सल्तनत में शामिल कर लिया। जब बादशाह वापस गुलिस्तान आया तो शहर के लोगों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने बादशाह की बहादुरी और अक्लमंदी की तारीफ की और इस दिन को जश्न के तौर पर मनाया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक हकीकी बादशाह वो होता है जो न सिर्फ बहादुर होता है, बल्कि अक्लमंद और रहमदिल भी होता है। उस बादशाह की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाती जाती रही और गुलिस्तान शहर एक खुशहाल और अमन पसंद शहर के तौर पर तरक्की करता रहा।